ओम धम्मक्षरं सेवै ओंकाराय नमो नमः। विरल शब्द घनम वा प्रख्यात परिभूतल मलकरंका मुनिभिर्पाष्टि हर्षनो दुर्ताम अज्ञान धानाम ज्ञानांजन सुलाकया चक्षुर्मुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकलकलविध्वंसकं शेषां परमपदकं धर्म संबंधकं भव्यजीवना प्रतिबोधकारकं पुण्यं प्रकाशकं पापं प्रणाशकम् इदं शास्त्रं समयसानामूलग्रन्थकर्तारः तीर्थभगदेवातुतर्ग्रन्थकर्तारः प्रतिग्रन्थदेवा तेषां वचनानुसार आचार्यकुन्दकुन्दाचार्य विरचितं सोतारः शाब्दान्ताय शृण्वन्तु मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोमणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्तमूर्ति मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयत्यात्मं जैनं जयत्यात्मं जैनं जयत्यात्मं वंदित्य सब सिद्धे ध्रुवचरमणो वयम गतिम पथ्ये बोचाम समय पाहो केवली श्रुत केवली वर्णम रथ्य मम को विमो बोझन्ति उपयोग एव मेको तम मोहनि मत मत समस्त व्यायना बेति नत्ति मम धम्म आदि बुझन्ति उपयोग एव मेको तमधम्म निमित्तं समयस्त व्यायना व्यायया बेति मोहादि मेरे कुछ नहीं मैं एक उपयोग में हे मोह निर्ममता यही है कहे जो जाने तमें धर्मादि मेरे कुछ नहीं मैं एक उपयोग में धर्म निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। ये दोनों गाथाएं क्रोध मोह मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुषभेद नपुंसक भेद आदि जो हमारी विकारी भाव हैं उन सबको बतलाने वाली है। जैसे 31, 32, 33 गाथाओं में हमने जितमोह और क्षीण मोह का प्रकरण पढ़ा, जितेंद्रीय जितमोह और क्षीण मोह का प्रकरण पढ़ा। उनमें भी आचार्य श्री ने एक एक गाथा की 16-16 गाथाएं जितमोह और क्षीण मोह की 16-16 गाथाएं बताने का जैसे आदेश दिया था वैसा का आदेश इन दो गाथाओं में भी दिया है। प्रकरण चालू होने पर अपन इनका विशेष निरूपण करेंगे। यहाँ तो दो शब्द का विशेष समय समयस्थ माने समय, एक तो धर्म निर्ममत्व और मोह निर्ममत्व। निर्ममत्व होना माने ममता का अभाव होना है या द्वेष होना है। किस इन शब्द का एक जो शब्द है निर्ममत्व शब्द है उसकी क्या व्याख्या है और समय की क्या व्याख्या, इन दोनों पे विशेष जोर देंगे तो हमें पूरे गाथा का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए गाथा पढ़े अपन। शुरुआत पढ़ी मैंने गाथा, करें शुरुआत। कहाँ से पढ़ेंगे? मोहनबाला जी पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे? मैं पढ़ती हूँ, गुजराती में पढ़ती हूँ। पढ़िए। हाँ मोहन बाला जी, आपको मैंने हिंदी भेजा है व्हाट्सएप पे, मिल गया आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके यहाँ से म्यूट है। आप दो चीजें एक साथ खोल सकती हैं? रही हूँ आईपैड, अभी मेरा आईपैड पर ही है आज। वो मैं ये कह रही थी कि मैं बाद में देख लूंगी, अब तो मैं यही सुन लूंगी, है ना? हाँ ठीक, मैंने वैसे भेज दिया है अभी। कल अब जब चर्चा करेंगे ना तो आप उसको पीडीएफ खोल के रखिएगा तो आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मिल जाएगा। गाथा एम जाने छे के मोह मारो काई पण संबंधी નથી। अरे पहले आपके में वो थे ना, गाथा था एम जाने छे के मोह मारो काई पण संबंधी નથી। हाँ मतलब क्या हुआ? मोह एम मोहादि जाने ये मैं जानता हूं कि मोह से मोह। मेरा कहीं पण संबंध नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। अच्छा जी, हाँ। एक एक उपयोग छे तेज हूं छू। हाँ, ये क्या आ गया आगे?
એવું જે જાણવું તેને સિદ્ધાંતના અથવા સ્વપરના સ્વરૂપના જાણનારા મોહથી निर्ममत्व કહે છે। ये भी जान क्या कहा इसमें? एम उपयोग छे जे ने ते जे छू छू मैं जो उपयोग है तो मैं हूं। हाँ, एम जाने छे ये क्या? हाँ पढ़िए। એવું જે જાણવું તેને સિદ્ધાંતના અથવા સ્વપરના સ્વરૂપના જાણનારા મોહથી निर्ममत्व કહે છે। हाँ, जो वस्तु स्वरूप को जानते हैं या जो सिद्धांत को जानते हैं वो क्या कहते हैं? स्वपरना। इनमें स्वपर के भेद को जो जानते हैं, जो स्वपर के स्वरूप को जानते हैं, वो मोह ही निर्ममत्व से कहे थे कि वो मोह से अपना स्वरूप निर्ममत्व है, ऐसा कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये एक मुझे यहाँ पे ये इसके रिलेशन में मुझे आपको ये पूछना था कि जैसे 34 नंबर की गाथा जो है, जो 34 नंबर में, उसमें मुणे दबम लिखा है आचार्य ने, मूल शब्द। ठीक है, हमने ज्ञातव्य ले लिया है तो ठीक है, लेकिन ये मुणे दबम मतलब कि मानता है, वो मुझे एक पॉइंट आउट करना था। और क्योंकि यहाँ पे मान्यता की चर्चा सारी चल रही है ना, तो बस उतना ही कहना था। मान्यता का शब्द जब भी प्रकरण पड़ता है तो मोही जीव ऐसा मानता है, ये मोही जीव की तरफ से जब कथन होगा तो मोही जीव ऐसा मानता। जब समय की तरफ से कथन होगा तो समय शब्द का अर्थ आगम भी होता है, समय शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है, और समय शब्द का अर्थ घड़ी भी होता है, और समय शब्द का अर्थ मान्यता मानने वाले संप्रदाय ये भी होता है। तो यहाँ 33वीं गाथा में तो समय का शब्द है जिन मत के अनुसार जो ऐसा मानते हैं। यहाँ समय जिन मत में आएगा और समय आत्मा में आएगा, और यहाँ मोही जीव के की मान्यता से संबंधित है। यहाँ जो है 33-34वीं गाथा में है वो मान्यता से संबंधित है। चाहे तो आप उनमें से कुछ पढ़ लें तो मैं बता दूंगा कहाँ क्या विशेष है। नहीं, बस ये तो विशेष तो यही। एक बार और बताइए कि ये समय शब्द के जो आपने कई पर्यायवाची बताए हैं। समय माने जैसे दूसरी गाथा में समय की बात के स्व समय स्थिर और पर समय स्थित। जो स्व समय में स्थित हैं वो निश्चय में है, और जो पर समय में स्थित है वो व्यवहार में है। जो स्व समय में स्थित है वो मुक्त जीव है, जो पर समय में स्थित है वो व्यवहार जीव है। जैसे दूसरी गाथा का स्पष्ट रूप का जब निरूपण करा है आचार्य ने, तो उसमें स्व समय और पर समय की जो बात की है तो उसमें ये बात बताई है जीवो समय स्थित, जो स्व समय में और पर समय में स्थित हैं उनकी बात है। वो जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है। हाँ, वो जो, और उसके अलावा दर्शन ज्ञान चारित्र की 11वीं उसके पहले वाली गाथा है जो कौन सी वाली? दूसरी गाथा में स्व समय और पर समय की जो बात की है, वो बात जो की है जो अपने स्वभाव में स्थित है वो स्व समय है, और जो स्वभाव में स्थित नहीं रह के मोह राग देश रूप विकारी भाव में स्थित है, शरीर में स्थित है, वो पर समय का। कर्म नो कर्म में जो स्थित है वो पर समय है, जो अपनी आत्मा में स्थित है वो स्व समय है। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो पर समय है, वो इसलिए कि भेद रूप है, और जो उनसे विभिन्न तो आत्मा में स्थित है वो स्व समय है। ऐसे समय की गाथाओं के अनुरूप अलग अलग व्याख्या सब्जेक्ट के अनुसार शब्दों का निरूपण हुआ है। यहाँ समय की व्याख्या जो समय शब्द है वो हाज मेरे कुछ नहीं मैं एक हूँ उपयोग में है मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। तो जो जाने समय, समय से माने जो जिनमत को जानते हैं। समय माने है जिनमत, वो अन्य मत। यहाँ समय माने आत्मा नहीं है, जो समय माने आत्मा को जानते हैं वो नहीं। यहाँ तो उस जिनागम के द्वारा जो वस्तु स्वरूप के यथार्थ रूप को जानते हैं,
ऐसे ज्ञानी मुनिराज कहते हैं कि मोह आदि मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा उससे, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, भव से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो मेरे कुछ नहीं। और मैं उपयोग लक्षण वाला हूँ, जीवो उपयोग मोह, तो मैं उपयोग लक्षण वाला हूँ, ज्ञान दर्शन में व्यापार को उपयोग कहते हैं, और वो ही एकमात्र हूँ। और उपयोग में मोह राग द्वेष की कहीं सीमा आई नहीं। उपयोग तो एकमात्र ज्ञाता दृष्टा रूप अभेद रूप जो वस्तु के स्वरूप को ज्ञान का ज्ञेय बनाता है, उसको उपयोग कहते हैं। मैंने एक बोर्ड पे कुछ थोड़ा सा बनाया है, वो इस समय को बताने के लिए नहीं है, पर ये बात को समझने के लिए था। ये आपको बोर्ड समझ में आ रहा है, भेज दिया आपके पास, आ गया उसमें। पहले जीव को दो भागों में बांटा, संसारी जीव और एक मुक्त जीव। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं, ज्ञानी और अज्ञानी। संसारी जीव की बात, जो ज्ञानी होते हैं पर को पर जानकर, पर को पर जानते हैं। अज्ञानी जीव पर को निज मानते हैं, वो पर को निज जानते हैं। अब ये ज्ञानी जीव पर को पर जानकर त्याग करते हैं, और फिर ग्रहण करने वाली बात, त्याग और ग्रहण की बात। पर को पर जानकर त्याग करते हैं ज्ञानी जीव, तो ज्ञान उनका, त्याग उनका सहज होता है, और त्याग में भी उन्हें ज्ञान आनंद की प्राप्ति होती है। अब पर को पर जानकर ग्रहण भी सहज होता है, और उसमें भी ज्ञान और आनंद की प्राप्ति, क्योंकि उनको पर को पर ही जान लिया। जब पर है और पर रूप है, तो उसके पर की स्वतंत्रता और स्व के परिणमन की स्वतंत्रता की सहजता को वो जान लेते हैं, तो फिर किसी प्रकार का राग द्वेष उनको उत्पन्न नहीं होता। अब अज्ञानी की स्थिति क्या, पर को निज जानकर, अब इसने क्या कि पर को ही निज मान लिया। तो अब निज माना है, तो निज माना है, तो उसकी गति क्या होगी? निज मानेगा तो त्याग करेगा तो दुख होएगा, ग्रहण करेगा तो सुख होएगा, त्याग करेगा तो मोह के उदय से दुख होगा, ग्रहण करेगा तो राग के उदय से सुख होगा। माने वो राग द्वेष की परिणति उसकी चलेगी जो मोह जन्म होगी, और मोह के जन्म होने से उसे दुख और सुख का अनंत निरंतर भेदन करता रहेगा। अब जो जीव इन सब से मुक्त है, संसारी जीव नहीं है, जो मुक्त है, मुक्त जीव माने जिसका स्वभाव से मुक्त है। मुक्त जीव के 5 भेद किए हैं। पहला शक्ति मुक्त है, दूसरा दृष्टि मुक्त है, तीसरा मोह मुक्त है, चौथा जीवन मुक्त है, 5वां देह मुक्त है। पहले शक्ति मुक्त है। शक्ति मुक्त माने जीव अनादि काल से लेकर अनंत काल तक स्वभाव की दृष्टि से पूर्ण निर्मल था, निर्मल है और निर्मल ही रहेगा। उसमें पर का प्रवेश कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होएगा ही नहीं। ऐसी शक्ति का अखंड पुंज ये मेरा आत्मा है, इसमें न तो परदेव ने कभी प्रवेश किया, न मैंने अपनी सीमा का उल्लंघन करके परलोक में गया। इसलिए वो है शक्ति मुक्त, जो अनादि अनंत काल बना रहना, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। तो वो तो त्रिकाल है, उसमें कहीं सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संसारी मुक्त किसी का कोई भेद नहीं, वो शक्ति की अपेक्षा ही है। अब दूसरा है दृष्टि मुक्त। दृष्टि मुक्त कौन सा गुणस्थान? ये दृष्टि मुक्त मतलब चौथा गुणस्थान, जो चौथे गुणस्थान में आया, जिसकी दृष्टि में निर्मलता आई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, भेद विज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसने शरीर और आत्मा को अलग अलग जाना। तो शरीर के प्रति होने वाला राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, शरीर के संयोग में होने वाले कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और इंद्रियां, उनके विषय, सबसे वो अलग हुआ, तो उसे उनके मिलने विछड़ने में किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब वो मोह मुक्त। 10वां गुणस्थान है क्षीण मोह। चौथा गुणस्थान तो ये 10वां गुणस्थान। 10वां गुणस्थान क्षीण मोह, 11वां उपशांत मोह, 10वां उपशांत मोह, 10वां लोभांत गुणस्थान। लोभांत या मोहांत गुणस्थान कहते हैं। 10वां लोभांत गुणस्थान, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह। तो ये 10वें गुणस्थान के अंत में जब मोह का अत्यंत क्षीण हिसाब रह जाता अंत में, वो कौन सा? सूक्ष्म सांप्रदाय, लोक भय जुगुप्सा स्त्रीभेद पुरुषभेद नपुंसक भेद, तो वो मोह कर्म का चौथा है। एक तो उनकी 4 कक्षाएं होती हैं, संकल्पी, आरंभी, उद्योगी, विनोदी। चौथी 4 कक्षाएं कौन कौन सी हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। तो माया
क्रोध मान माया लोभ, लोभ का लोभांत गुणस्थान कहते हैं 10वें गुणस्थान, लोभ के अंत के होने से मोह मुक्त माने 11वां गुणस्थान और ये आ जाएगा 10वें का अंत या 11वें का शुरू या 12वां, एक ही बात। वो 11वां 12वां सब मोह मुक्त है। 10वें का अंत होने के बाद 10वें का अंत तो 11वें का शुरू, तो 11वां 12वां गुणस्थान मोह मुक्त है। ये 10वें गुणस्थान के अंत के बाद 11 12 13 14 सब मोह मुक्त है। फिर उसके बाद जीवन मुक्त, जीवन मुक्त कौन था कि 13वां गुणस्थान आ गया, 12वां आगे चल गया 13वें में। 13वें में जीवन है पर मुक्त है। कैसा कि वो अनंत भगवान सिद्ध भगवान पूज्य है कि जीवन में जीवन है, कर्म को घातिया कर्म का अभाव होने से अघातिया कर्मों का सद्भाव है, वो जीवन है। पर वो जीवन होते हुए भी वो उसमें राग द्वेष का अभाव होने से उस दशा में भी होता है, वो होने दो। यानी उनके सहज परिणमन होता है कि जब दिव्य ध्वनि सहज वो भगवान का बिहार होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहीं फिर पहुंच गया कोई बात नहीं, दिव्य ध्वनि खिली कोई बात नहीं खिली कोई बात नहीं, जो होता है उसमें सहज तो जीवन मुक्त कहलाते हैं। फिर देह मुक्त माने 14वें गुणस्थान में के अंत में, 14वें गुणस्थान के अंत में रा री हिर जो 5 जो छोटे अक्षर हैं उन अक्षर, हाँ वही अक्षर अष्ट अक्षर में आ यू ऋ बराबर, तो उनमें जिनसे जीवन मुक्त हो जाता है तो उसके बाद शरीर के अभाव होने से जो मुक्ति होती है वो देह मुक्ति। इस ढंग से ये व्याख्या है। अब ये बात तो सामान्य बता दी संसारी जीव की स्थिति और मुक्ति जीव की स्थिति का वर्णन होगा। अब यहाँ वर्णन करते हैं अपन मोहादि की बात करी ना। अब इसको यहाँ पे एक मेरा क्वेश्चन ये बन रहा है कि जैसे कि 35 नंबर की गाथा थी, अब इस गाथा के साथ में 36 नंबर की गाथा का लिंक कौन से शब्द से जुड़ेगा? जैसे णथी मम कोवी मोहो, मोह नहीं है कोई, मतलब कि मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ। तो वो मतलब कि उसको आगे आगे किसके साथ जुड़ेंगे? मतलब कि 35 नंबर में गाथा में ऐसी क्या बात बताई कि जिस कारण से बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपके संस्कृत में ये गुजराती में जो प्राकृत से चलेगी, प्राकृत से चलेंगे, प्राकृत से चले, प्राकृत संस्कृत किसी भी चले, तो इसमें जो 29वां श्लोक आया वो है क्या आपके में? नहीं है ना, 29वां श्लोक है। 29वां श्लोक पढ़े आप, कहाँ 29वां श्लोक? अवतरित नयावत् वृत्तिमत्यंत वेगा नवम पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावै रण्यदीयै विमोक्ता स्वयमियमनुभूति सावदा वीर्बभूवा। पढ़िए, इसमें 86 पेज पे 29वां श्लोक है। हाँ जी, पढ़े हिंदी में। इसमें पंडित जी अपन तो ये मूल गाथा से ही आप इसका बता दो ना। हाँ मूल गाथा आचार्य कुंदकुंद देव ने ये गाथा लिखी, उसके बाद 36 नंबर की गाथा लिखी है ना। बराबर 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 यही बात है। पर इसका हिंदी में उन्हें पढ़ लेने दो ताकि उनकी भी समझ में आ जाए, प्राकृत में उनकी समझ में नहीं कोई बात नहीं, मतलब हिंदी मतलब ये हिंदी में कलश पढ़ दीजिए, कलश। हिंदी में कलश हरिगीति है इसमें हिंदी में। तो मैंने सोनगढ़ वाला समाचार दिया है, उसमें नहीं होगा। हाँ नहीं है ना, सोनगढ़ वाला समय में तो है ना, समाचार में आपके गुजराती वाले समाचार में है ना। नहीं है। अरे ये कलश कहाँ पढ़ा आपने? ये कलश कहाँ में से पढ़ रहे हैं? ये तो संस्कृत में ही है, गुजराती हिंदी में नहीं है। इसमें है यहाँ पर भाव को परित्याग, हाँ जी है इसमें, है इसमें पर भाव के परित्याग, वो सोनगढ़ वाली नहीं होगी। हाँ सोनगढ़ वाली में पढ़े। पर भाव के परित्याग की दृष्टि पुरानी ना पड़े, और जब तलक है आत्मन वृत्ति न हो अति बलवती, व्यतिरिक्त जो पर भाव से वह आत्मा अति शीघ्र ही
अनुभूति में उतरा, अरे चैतन्य में वह स्वयं ही। हाँ, अनुभूति में उतरा हुआ चैतन्य आत्मा स्वयं, जिस पर की दृष्टि का संपूर्णता अभाव हो गया है और स्व आत्मा से जो पूर्ण उद्घोलित उद्वेलित हो गया है, उसकी बात करें। पढ़िए, कलश पढ़िए, हिंदी में गुजराती पढ़िए। नहीं, वो हाँ जी। बोला पंडित जी, इसमें जो सोनगढ़ वाली जो पुस्तक है उसमें ना हिंदी है ना गुजराती है, उसमें सिर्फ संस्कृत है। सिर्फ कलश है, ये बात करें आप। कलश जो है, कलश को मैं कह रहा हूँ जो गुजराती में भावनगर से छपी है, उस गुजराती में आपने जो किताब जो अभी तक पढ़ रहे थे, जिसमें से ये आपने कलश पढ़ा, उसी का गुजराती पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा। आ प्रभावना त्यागना दृष्टांतनी दृष्टि जूनी न थाय ए रीते बस 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 अत्यंत। बस 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 इतने पर आप। हाँ परभावना त्यागना दृष्टांतनी दृष्टि, परभाव के त्याग की वृत्ति जूनी ना पड़ जाए, कि जब तक तेरे पर के पर को जो स्वरूप स्व और पर द्रव्य का जो भेद बिताया है, उस भेद के स्वभाव की दृष्टि जूनी नहीं पड़ जाए, मतलब वो आग उसकी ठंडी नहीं हो जाए, मतलब वो ठंडी नहीं हो जाए कि तेरी वो पर का त्याग करना है, ऐसी भावना तेरी प्रबल जो है वो ठंडी नहीं हो जाए, तब तक बढ़िए, तब तक जूनी न थई जाए ये रीते। અત્યંત વેગથી જ્યાં સુધી પ્રવૃત્તિને પામે નહીં। एक मिनट बस बस बस, अत्यंत बेगनी, ज्યાં સુધી अत्यंत बेगनी माने ये पर भाव के त्याग की दृष्टि जूनी ना पड़ जाए, और तेरे जो अत्यंत बेग से ज्યાં સુધી प्रवृत्ति થાય છે नहीं, कि तेरी प्रवृत्ति अपने आप में अत्यंत वेग से प्रभावित है, वो जब तक नहीं चली जाए। પણ તે પહેલા જ તત્કાળ सकल अन्य भावोથી रहित। एक मिनट, पहला माने ते पहला, उसके पहले ही, जब तक तू इसकी प्रभाव के त्याग की तेरी जो दृष्टि है वह पुरानी नहीं हो जाए, उसके पहले ही तुम अत्यंत वेग से प्रवृत्ति ने पामे नहीं, स्वरूप में अत्यंत वेग से प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं करता है, के पहले ही तत्काल अन्य सकल, उसके पहले ही तत्काल, मतलब वो दृष्टि फीकी नहीं पड़ जाए और तू स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाओ, उसके पहले ही, उसके पहले, हाँ उसके पहले सकल अन्य भावोથી रहित પોતે જ આ અનુભૂતિ તો પ્રગટ થઈ ગઈ। हाँ, तो अब ये क्या, सकल अन्य भावों रहित, सकल अन्य भावों रहित पोते ज आ अनुभूति तो प्रगट थई है, कि ये प्रगट रूप से जो तुझे अपनी आत्मानुभूति प्राप्त हुई है, 33-34 कलश में आत्मानुभूति की जो परंपरा बताई है, कि सकल मोह के अभाव होने से जो तेरे स्व समय में स्थित हुआ जो जीव है, उसकी प्रवृत्ति अपनी आत्मा में प्रबल वेग से उद्घोटित होती हुई सहज रहती हुई स्थिति को प्राप्त करते हुए अत्यंत वेग से अपने स्वभाव की अनुभूति जो प्रकट हुई, उसका वेग तेरा शांत ना हो जाए, उसके पहले ही तू क्या कर, पर भाव को परित्याग की दृष्टि, पर को पर जानकर त्याग दे और निज को निज मान ले और आत्मानुभूति के चैतन्य स्वरूप का अनुभव कर। पढ़े भावन, आपका तब तक आपका प्रश्न हल नहीं हो, जब तक शांति मत करना। पर अब ये इसके पहले क्या करना ये बताते हैं। आ परभावना त्यागनु दृष्टांत कहूं, ते पर दृष्टि पड़े ते पहला समस्त अन्य भावोથી रहित। अब इतना भी ठीक है, अन्य भाव, समस्त अन्य भावों थी रहित। अब समस्त अन्य भावों से रहित क्या है उसकी बात करते हैं। पोताना स्वभाव अनुभव तो तत्काल, पोताना स्वभाव अनुभव तो, कि अपने अपने आत्मा के स्वभाव को अनुभव करते हुए तत्काल थई गया, तत्काल थई गया मैंने अपना स्वभाव अपने आप में तत्काल सहज दिख गया। કારણ કે એ પ્રસિદ્ધ છે કે વસ્તુને પરની જાણ્યા પછી મમત્વ રહેતું નથી। बस इसी लाइन में पूरा सार, बस एक ही लाइन है, वस्तु ने परथी जनाए पछी ममत्व रहितु नथी, बस इतना ही सब कुछ है।
ये बोल रहा कि पर को पर जानकर, वो पर को पर जान लिया तो ग्रहण त्याग में कुछ फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी हो। वो पर को नहीं जाना तो बस दुखी दुख है, संसार है, संसार है, परभ्रम है, दुखी दुख है। पर को पर जाना तो सुख, ये पर को पर जानकर छोड़ा तो पर को नहीं जानकर तो संसार, पर को पर जाना मोक्ष। बस ये तीसरी लाइन में सब कुछ है, पूरा रहस्य आपका। वस्तुनि पर थी जनाए पछी के स्वप्न का यथार्थ भेद विज्ञान हो गया पछी। उसके बाद फिर क्या है? महत्व रहता नहीं है। पछी ममत रहतू नहीं, रहतू ही नहीं। क्या मतलब? फिर तो रहते ही नहीं है। कि जैसे लड़की को मालूम हो जाए कि उसकी अभी सगाई भी नहीं हुई, अभी तो उसके गोद भरने वाले आए हैं, गोद ही भरने वाले आए हैं, अभी तो गोद भी नहीं भराई, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो मम्मी पापा ने, इनके मम्मी पापा ने, लड़के लड़की ने डिसाइड किया ठीक, बट ठीक होते ही ठीक हो गया। अब क्या हो गया कि कुछ नहीं हुआ, कि सब कुछ हो गया? कहाँ हुआ? अब कुछ नहीं, पंडित जी किधर सो रहा है कि सब कुछ हो गया, कि अब ठीक हो गया। मतलब अभी तो कुछ हाथ में वो टीका भी नहीं करा, गोद भी नहीं भरी, पर हो गया तो हो गया। कि दृष्टि मुक्त हुआ तो सृष्टि मुक्त हो गया। बस पूरा जीवन का रहस्य है कि निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले। तो यहाँ स्वभाव की मृत्यु हो गई है। तो इसी गाथा के अनुरूप 36 गाथा 33 गाथा के और ये अब आगे की गाथा जो चल रही है कि मोह मुक्त की बात चलेगी और उधर मुक्त चलेगी, धर्म मुक्त। उसमें इसमें मोह में 16 आ जाएंगी, अपन की चर्चा करेंगे, 16 के नाम बता देंगे, उसकी कल गाथा खोल के बता देंगे। चलिए, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 35 नंबर की जो गाथा है, आचार्य मूल आचार्य कुंद कुंद देव की, वो उस गाथा के कौन से शब्द से यह 36वीं गाथा का उद्भव होता है? वो कौन सी बात से 36वीं गाथा उद्भवित होती है? अब इसको 36वीं गाथा उद्भव कैसे होती है? तो 35 गाथा के पहले 34 गाथा में क्या कहा? पहले उसकी पूर्व जो है ना, गाथा के पूर्व में जो अनव्यास सबसे पहले वो पढ़े आप। कल अपन ने पढ़ी थी वो मोहन बालाजी के सामने पढ़ी थी, जब 36वीं गाथा शुरू कर रहे थे, पेजी 36 बड़ी बहुत बड़ी टीका थी, आखिरी में पढ़ी थी आपने, ये पढ़ी थी। यहाँ नहीं, हमें तो टीका में नहीं जाना है, हमें सिर्फ आचार्य की मूल गाथा में से ही उस गाथा पे जाएंगे। हाँ हाँ, मूल गाथा से ही जाएंगे। यहाँ है जो 33 गाथा, 34-35 गाथा में जो आपका जो अपन आए थे, तो 34-35 गाथा के शुरुआत में जो उनने उत्थान का है, उत्थान का आपके गुजराती में है कि नहीं है? देखो आप, उत्थान का है, सब में तो है उत्थान का। तो आप एक काम करें, 34-35 गाथा के पूर्व की उत्थान का पढ़ें। आ रीते आ जीव अनादि 34-35 गाथा की उत्थानिका जो है, हाँ, वो तो आ प्रमाणे अप्रतिबुद्धे जेम कहूं हतुं कि अमारो, कौन से प्रश्न है ये 73, हाँ 70 आखिरी में है ना। हाँ, आप प्रमाणे अप्रतिबुद्धे जे एम कहूं हतुं के અમારો તો એ નિશ્ચય છે કે દેહ છે તે જ આત્મા છે, તેનું નિરાકરણ કર્યું। हाँ, अब क्या कहा उन्होंने? देह छे तेज, देह से तेज आत्मा से, जो देह है वो ही आत्मा है। इस बात के निराकरण के लिए ये हाँ पढ़े आ रीते। इसको तो हमें नहीं पंडित जी, इसको हम क्यों पढ़े? अपन यहाँ से ही ले लेना, ये मूल गाथा से उसके साथ लिंक बता दीजिएगा। सवे, हाँ, ये तो फिर बहुत ही बड़ा पूरा पैराग्राफ हो जाएगा। हाँ तो पढ़े कहा तो बहुत बड़ा पैराग्राफ होगा, तो क्या फर्क पड़ना, पढ़े। लेकिन फिर वो हमारा जो उद्देश्य है वो, चलो मैं पढ़ते हूँ। आ रीते आ अज्ञानी जीव अनादि मोहना संतानथी निरूपण કરવામાં આવેલું, જે આત્મા અને શરીરનો એકપણું તેના સંસ્કારપણાથી અત્યંત અપ્રતિબુદ્ધ હતો, તે હવે તત્વજ્ઞાન સ્વરૂપ જ્યોતિનો પ્રગટ ઉદય થવાથી અને નેત્રના વિકારીની માફક, જેમ કોઈ પુરુષના નેત્રમાં વિકાર હતો ત્યારે વર્ણાદિક અન્યથા દેખાતા હતા, અને જ્યારે વિકાર મટ્યો ત્યારે જેવા હતા તેવા જ દેખવા લાગ્યો, તેમ
પડળ સમાન આવરણ કર્મ સારી રીતે ઉઘડી જવાથી પ્રતિબુદ્ધ થયો અને સાક્ષાત દ્રષ્ટા દેખનાર એવા પોતાને પોતાથી જ જાણી શ્રદ્ધાન કરી તેનું જ આચરણ કરવાનો ઈચ્છક થયો. થકો પૂછે છે કે આ સ્વાત્મારામને અન્ય દ્રવ્યોનું પ્રત્યાખ્યાન તે શું છે? अब आखिरी बात जाने स्वभाव સ્વાત્મારામ हाँ, स्वभावात्मा राम अन्य द्रव्यों ने प्रत्याख्यान मतलब त्याग, ये आत्मा अन्य द्रव्यों का त्याग किस प्रकार करता है, उनका प्रत्याख्यान करता है, इसलिए गाथा उत्पन्न हुई। ठीक है, तो यहाँ ये एक बात तो ये कही कि शरीर और आत्मा को भेद रूप जानकर, शरीर से अज्ञानी ने तो शरीर के साथ एकत्व किया और शरीर और आत्मा को एक मानता है, और ज्ञानी शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है और भिन्न भिन्न जानकर आत्मा को आत्मा, शरीर को शरीर मानता है। तो यहाँ जो अज्ञानी की तरफ से प्रश्न चला, अज्ञानी की तरफ से 34-35 गाथा तक तो अज्ञानी की तरफ से प्रश्न था जो उसने 26वीं गाथा में किया था, उसके लिंक में सब पूरा वर्णन चला आ रहा है। तो इस गाथा जो 35 है उसने जो तीर्थंकर की स्तुति करके कहा ना कि आपके आगमों में तो कहा है कि ये तीर्थंकर की स्तुति करिए, तो देह ही तो आत्मा है, इसलिए मैं देह बराबर उसी के लिंक में पूरा चला। तो 35-36 गाथा तक उसी के लिंक में चला। ये 33 गाथा तक तो चला ना, 33 गाथा तक करके बता दिया। और फिर उसे पता चल गया कि ये जो तू कहता था कि देह ही आत्मा है, तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि देह आत्मा नहीं है। तो वह नए विभाग से सारा कुछ सिद्ध कर दिया और इस प्रकार से उसे वह दोष भी बता दिए। ये ज्ञायक शंकर दोष जो बताए ना, ये ज्ञायक शंकर दोष और भावक भावे का शंकर दोष और भावे भाव का भाव करके जो बताया वो ये बताया था उसको। वो 33वीं-34वीं गाथा में ही तो बताया है। वो इन्हीं गाथाओं में तो बताया। वो इन्हीं गाथाओं में जो बताया ना उसको, कि वहां पर तो ये स्तुति करी, तीर्थंकर की स्तुति करके यह साबित किया कि हम तीर्थंकर की स्तुति उनके देह की स्तुति से नहीं होती है, लेकिन तीर्थंकर की स्तुति अपने आत्मा की स्तुति करने से होती है। और अपने आत्मा की जो स्तुति है वो 3 प्रकार से बताई। एक तो अविरति मुनिराज की और अविरति की, और फिर उसके बाद में 11वें गुणस्थान वाली और पूर्ण वितराग मोह क्षीण मोह गुणस्थान। ये मतलब कि ये तीनों प्रकार से, कोई प्रकार है नहीं, लेकिन तीनों में एक आत्मा की ही अनुभूति, आत्मा रूप से परिणमित होना, वही परमार्थ स्तुति कहलाएगी। आत्मिक गुणों की स्थिति को ही निश्चय से उन्होंने स्तुति कहा है और व्यवहार से उन्होंने स्तुति को नहीं माना, शरीर के अनुरूप जो स्तुति की है उसे नहीं माना। यही सब चला रहा और इसी में ये 34-35 गाथा में जो क्षीण मोह शांत मोह की जो बात 33 गाथा तक चल गई, वो तो 33 गाथा तक चल गई। अब 34-35 गाथा का विषय जो हुआ ना, आ रीते अज्ञानी जीव अनादि मोहना संतति निरूपित करवामा એ બૂટ કહે છે કે આત્મા ને શરીરને એક બના તેના संस्कारથી अत्यंत अप्रतिबुद्ध, मतलब उन दोनों को जो मोही संसारी जीव है उनको दो संतति जो चल रही है ना, अज्ञानी जीव के शरीर में आत्मा के साथ जो एकत्व बुद्धि की संतति अत्यंत उससे अत्यंत अप्रतिबुद्ध हबे, तो उसको ही ज्ञान को बताने के लिए ज्ञानी की तरफ से गाथा की 34 तो उसमें ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन आया। तो आपका स्पष्ट हो गया नहीं हुआ भाई? पर से पर को पर जान कर देखो 34-35 गाथा का हिंदी जो है, मुझे ये ठीक लगता है कि हम टीका तो पढ़ते ही हैं, उसमें तो वो कोई बात नहीं है, अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका पढ़ते ही हैं, लेकिन मूल जो आचार्य कुंद का जो कलश है ना, उस पे मुझे बहुत फोकस रहता है कि उसमें कौन सा जो शब्द है जिससे यह गाथा उद्भवित होती है। बट ठीक है, कलश तो किनका है? कुंदाचार्य का नहीं, अमृतचंद्राचार्य के कलश में सब। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो मूल गाथा है ना आचार्य कुंद की, सौजम्मा पच्च खाई परे तिणा दूणम
तम्हा पच्चखाणम राणम नियमा मुने दवम। जो ऐसा मानता, ऐसा मानना, हाँ ऐसा मानना, क्योंकि वो अज्ञानी का प्रश्न था ना कि हाँ मैं हाँ, कि ये जो सारे जो उसका जो प्रश्न था ना कि जम्मा तम्मा, जब तक ये मानता है तब तक बंद अज्ञानी। कर, बंद कर। अब मैं एक ये इसमें ये इसका अर्थ यही आ रहा है कि इसमें ज्ञान हो गया। अब तक तो अज्ञानी था, अब इसमें ज्ञान हो गया 34वीं गाथा में। हम्म, पर भाव को उसने पर मान लिया और उसे परित्याग कर दिया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अपन आगे चढ़ते बढ़ते। आपने कह दिया ठीक है, पर ठीक लगा नहीं आपको भी। इट्स ओके, नहीं कोई बात नहीं। नहीं, ये है कि यहाँ जब तक वो अज्ञानी है उसको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं होना तब तक अज्ञानी। और जब उसे ज्ञान हो गया कि ये पर रूप है, निज रूप है, तब तक जहाँ ये जमा तमा, ये जमा तमा जो शब्द है 14वीं गाथा में, हाँ। जमा तब्बे भावा हम्म, पश्चात परे थी ज्ञान, ये सब पर भाव पर है। जब तक ये ज्ञान नहीं था कब तक वो अज्ञानी रहेगा, प्रश्न हुआ जमा तमा कि जब तक अज्ञानी की, जब तक पर के पर भावों को पर जानेगा और निज को नहीं जानेगा जब तक तू अज्ञानी रहेगा। कब तक रहेगा ज्ञानी, कि जब तक तुझे इस भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जमा तब तक। बस ये यहाँ से उत्पन्न हुई है। वो जब उसने कहा कि तू इतना स्पष्ट कर देने के बाद भी यदि तेरे समझ में नहीं आई, तो फिर वो कहते हैं कि कब तक मैं अज्ञानी, प्रश्न यही हुआ कि वो अज्ञानी कब तक रहेगा। ये प्रश्न आचार्य जी ने स्वयं उठाया कि ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कब तक ज्ञानी रहेगा। उसके प्रश्न के समाधान में 34वें जी में आता है कि जब तक उसे पर और स्व में जो एकत्व बुद्धि है जब तक उसका अभाव नहीं होगा तब तक वो ज्ञानी रहेगा। इसी में 34वें जी में आता है समान कब तक रहेगा, तब तक रहेगा। हम्म, हम्म। तो जम्मा तम्मा करके, जम्मा जो सर्व भाव को पर जान के जो त्यागता है, हम्म पर राधुणम जान के वह प्रभाव को त्याग करता है। तम्मा ते थी, ते थी ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, मतलब कि ज्ञान जो तुम्हारा हुआ, तुमने जब प्रभावों को जान करके त्यागा कि मेरे नहीं है, तो फिर तो ज्ञान ही रहा। तो ज्ञान तम्हा ते थी पच्चखाणम राणम नियमा, नियम से, नियम से तुम उसको जानना। अब ये पच्चखाण ज्ञान ही पच्चखाण है, ऐसा तुम नियम से जानना। प्रभु एक बात बताएं, पर भाव को तुमने निज मान लिया कि आपने अपनी अंगूठी को, चश्मे को, संपत्ति को, घर को अपना मान लिया, तो अब वो आपका हो गया कि नहीं हुआ ये बताएं। नहीं, पहले आज जब तक आपने उसे परचेज नहीं किया था, खैर उसके पहले आपका था कि नहीं था। नहीं, आपने परचेज नहीं किया था जब था कि नहीं था। आपके परचेज करने के पहले आपका था कि नहीं था। आपने जब उसे परचेज नहीं किया था जब आपका था कि नहीं था वो, नहीं, नहीं था। अब आपने परचेज कर लिया तो आपका हो गया क्या। हाँ हो गया, हो हो गया, गया। हो गया। क्या हो गया उसमें, उसका क्या बदल गया, उसकी रूपरेखा, रंग, उसकी क्वालिटी, कलर, कुछ क्या बदला। कुछ नहीं। कुछ नहीं, बेशक वैसे रहा, वो अब आपका हो गया। अच्छा, अब आपने उसे किसी को दे दिया तो अब आपका नहीं रहा कि नहीं रहा। नहीं, क्या बदला, कि कुछ नहीं बदला, कि पहले भी कुछ नहीं बदला था, तुमने खरीदा जब भी कुछ नहीं बदला, भविष्य में भी कुछ नहीं। पर द्रव्य के स्वरूप में रंच मात्र भी परिवर्तन हुआ नहीं। पहले भी किसी द्रव्य में, किसी गुण में, किसी पर्याय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उसका परिणाम उस समय भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र है और कल भी स्वतंत्र रहेगा। इसको मैंने बहुत अच्छे दृष्टांत से बताया था। जैसे दर्पण में गेय प्रतिबिंबित होते हैं, तो गेयों के प्रतिबिंबित होने से दर्पण में कोई गेय आया और आके चला गया, माने आपके पहले नहीं था, फिर आया, फिर आपने लिया, खरीदा, चला गया। जब वो दर्पण में कोई प्रतिबिंब आकर झलकता है, उस झलकते समय दर्पण की निर्मलता, स्वच्छता, स्वाधीनता में कोई कमी आती है। उसके नहीं, पहले, उसके पहले भी नहीं नहीं। कमी थी, उसके बाद आके चला जाएगा तब भी कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे ही इस रागी जीव के राग और मोह के पटल पर अनेक कर्म नो कर्म के सहयोग से आने वाले, बाहर में नो कर्म रूप अवस्थाओं के सहयोग में अनेक समागम प्राप्त होते हैं। जिनके उदय में जो समागम प्राप्त होते हैं उनको पर को निज जानकर,
उनको पर को सबको निज जानकर जब त्याग करता है, भूल जाते हैं, छूटते हैं तो दुखी होता है, वो ग्रहण करता है तो सुखी होता है। ऐसी इस मान्यता के वशीभूत होकर वो दुखी हो रहा था। ना तो उनके त्याग में, इधर दोनों में सहज है, दोनों में ग्रहण त्याग की स्थिति सहज, वो दोनों में ज्ञान और आनंद प्राप्त है ज्ञानी को। वो अज्ञानी दोनों में दुखी है, मोह के उदय से दुख, मोह के उदय से राग होने से सुख। जिसे सुख कहते हैं वो भी सुखाभास है, क्षणिक है, पराधीन है, उसका सद्भाव है जब तक वस्तु का ग्रहण है, जब तक वो सुखी है। वस्तु का त्याग हुआ है तो दुखी हो जाएगा भाई कभी। तो वो भी अपनी समय की उपयोगिता से साथ रहेगा, उसके बाद नियम से छूटने वाला, या तो वो छोड़ देगा या तुम छोड़ दोगे, हाँ है ना? ठीक है। या दो में से एक परिस्थिति। तो सभी स्थितियों में उसको स्वरूप को जानकर जब तक वो ऐसी बुद्धि नहीं करेगा तब तक वो दुखी रहने वाला है। और जिन्होंने वस्तु के स्वरूप की सदा स्वरूप के अनुरूप जो बुद्धि कर ली, सुखी हो गए। वस्तु के ग्रहण त्याग की सत्ता ज्ञान में ही है, वस्तु में नहीं है। हाँ, वस्तु तो अपनी जगह स्वतंत्र है। अब तेरे ज्ञान में जिसे पर को तूने निज मान लिया था, अपना ज्ञान तब मैं कर ले भैया वो तो तेरी थी नहीं, सब भ्रम था, भ्रम। जैसे अपने आप कोई पुत्र आदि उत्पन्न हो जाता है तो आदमी खुश, और जब यदि को चला जाता है तो बनारसी दास जी ने नाटक समाचार में किया था कि मेरे यहाँ मेहमान आए, 9 पुत्र हुए, उनके पुत्र पुत्री, 2 पुत्रियां, 7 पुत्र, सबके सब आए चले गए। और वो एक अंतर मुहूर्त काल में वो मरा, उन्हें गोदी में कंधे पे रखा और लेके चले गए। कहाँ से आ रहा भैया, कहाँ से गए थे? क्यों मेहमान आए थे छोड़ने गए। फिर मेहमान छोड़ने गए थे, तुम्हारे लड़के लड़की वो कह रहे मेहमान आए थे छोड़ने गए थे। वो मेहमान आए थे छोड़ने गए थे। ऐसे ही जब भैया भिखारी भाव रूप मेहमान आए हैं, विदाई करो भैया, आवे थे आए चले गए, कोई बात नहीं है। फिर उसी बात के लिए उन्होंने दृष्टांत दिया, और दृष्टांत के बाद यह गाथा का जो उद्भव हुआ है, तो वो कहते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, मोह मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो मोह से ही चला, मतलब कि मुझे जो मोह शब्द काहे से आया, मोह शब्द, ये जो मूल 34 नंबर की गाथा है, वो मोह शब्द काहे किससे आया? मुणे दव से आया, उसको जान, मुणे दव से ऐसा आया, ज्ञान में प्रभाव जानता हूँ हम। हाँ, ये पर को पर जानने, पर को नहीं जानने की दृष्टि से ना, वो दृष्टि हाँ, को भी पुरुषो पर द्रव्यम, पर द्रव्य के संयोग से प्राप्त होने वाले संयोग को अपना जानता है, तब तक वो मोही रहेगा। हाँ ठीक है, ओके। अभी हम इसको पढ़ते हैं आगे, टीका। निश्चय, हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र, मैं सुषमा। तो आप पूछ रहे थे ना, जो मैं समझ गई ऐसे कि जो पहले गाथा में आचार्य ने बताया था ना कि परद्रव्य को जब छोड़ देता है, राइट, तो प्रत्याख्यान, हाँ, मतलब द्रव्य का छोड़ने का ही प्रत्याख्यान बोलते हैं ना, त्याग करने का। तो एक्चुअली वो तो पदार्थ को नहीं छोड़ता, अपने ज्ञान से, मतलब अपने ज्ञान में छोड़ता है। मतलब मेरापन जो हमने ज्ञान में, मतलब जो प्रकट कर, मतलब बना के रखे थे, उसका जो अब मेरा है ऐसा जो भाव था उसको छोड़ दिया। अभी इस गाथा में आचार्य क्या बता रहे हैं, मतलब प्रश्न क्या था कि शिष्य की, तो वो पर को कैसे उसको पर है ऐसा जान लिया, मतलब किस आधार पे जो वस्तु को जो परित्याग कर रहा है ना ज्ञान से कि ये मेरा नहीं है करके, तो मेरा क्या है उसका तो उसको पहचान होना चाहिए ना, तो ही तो क्या हो जाता है, ये पर है मालूम होता है। तो इसीलिए आचार्य ने यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो पर है ना, मतलब मेरे मोह के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण हम जो पर वस्तु में मेरा को मान के बैठे ना, तो इसीलिए मोह मेरा नहीं है, उपयोग ही मेरा है। तो उस दोनों में उसको भेद विज्ञान हो गया कि मोह में क्या भिन्नता है और ज्ञान में अथवा उपयोग में क्या भिन्नता है। मतलब इससे क्या मालूम हो जाता है कि उपयोग का पहचान जब तक नहीं होगा, स्वरूप जब तक नहीं मालूम होगा, तब तक भी हम मोह का पकड़ नहीं कर सकते, और जो वस्तु का अपनापन हम प्रस्ताव कर रहे हैं अथवा हम मान रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते। वो यहाँ पे बता रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है। सही है या नहीं है मालूम नहीं, पंडित जी बता सकते। मोह पे सहयोग होने से संतान है, मोह का अभाव हो गया, मुक्त हो गई। पड़ी નિશ્ચયથી આ મારા અનુભવમાં ફળ દેવાના સામર્થ્યથી પ્રગટ થઈને ભાવક રૂપ થતું જે પૂતગલ દ્રવ્ય, તેના વડે રચાયેલો જે મોહ, તે મારો કાંઈ પણ લાગતો વળગતો નથી.
કારણ કે ટંકોત્કીર્ણ એક ક્યાયક સ્વભાવ ભાવનું પરમાર્થે પરના ભાવ વડે ભાવવું અશક્ય છે. વળી અહીં સ્વયમેવ વિશ્વને સમસ્ત વસ્તુઓને પ્રકાશવામાં ચતુર અને વિકાસરૂપ એવી જેની નિરંતર શાશ્વતી પ્રતાપ સંપદા છે એવા ચૈતન્ય શક્તિ માત્ર સ્વભાવ ભાવ વડે ભગવાન આત્મા જ જાણે છે કે પરમાર્થે હું એક છું. તેથી જો કે સમસ્ત દ્રવ્યોના પરસ્પર સાધારણ અવગાહનું એ ક્ષેત્રાવગાહનું નિવારણ કરવું અશક્ય હોવાથી મારો આત્મા ને જળ શિખંડની જેમ એકમેક થઈ રહ્યા છે, તો પણ શિખંડની માફક સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવતા સ્વાદના ભેદને લીધે હું મોહ પ્રતિ निर्मम ज छू. कारण के सदाय यहाँ पे अब कारण के अब ध्यान पड़ना, मोह से निर्मम क्यों कारण, अब ये कारण बता रहे किस कारण से मोह से निर्मम थे वो बता रहे. कारण के सदाय पोताना एकपणामा प्राप्त होवाथी. देखो इस लाइन में बस बोला सदाय पोताना एकपणामा प्राप्त होवाथी. सदा ही मैं अपने स्वरूप को ही एकमात्र प्राप्त करता हूँ. सदा ही हाँ अपने होवाथी समय का मतलब आत्म पदार्थ अथवा दरेक पदार्थ. अब ये क्या आत्म पदार्थ अर्थात दरेक पदार्थ में समय की व्याख्या करी उनने कि अपने आत्माओं को भी समय कहा और वो जो जितने धर्म अधर्म आकाश काल उनको भी समय कहा और पुद्गल का विकार रहित अवस्था होने पर सहज रूप पुद्गल को भी समय कहा. और तेरी मान्यता तेरी विकार को प्राप्त हुई, वस्तु विकार को प्राप्त नहीं, इसलिए तेरा विकार तुझ में है, इसलिए समय रूप व्याख्या वो वस्तु के स्वभाव रूप व्याख्या. वो तीसरी गाथा में जो एकत्व वाले में बताया था ना, एकत्व निष्ठा के समय सर्वत्र सुंदर लोक में उसके बना बंधन का विरोध नहीं एकत्व में. तो वो वहां पर जो समय बताया था वो 6 द्रव्यों को बताया था, वही समय यहाँ पे बताया था. वो समय एवो ने एवो ज स्थित रहे छे. अब बस पढ़ लिए समय एवो ते एवो स्थिर रहे थे, मतलब समय जैसा का तैसा, जैसा है वैसा ही हर समय स्थिर रहता है, मतलब उसमें रंच माद भी परिवर्तन होता नहीं. अब परिवर्तन तो वस्तु में, पर जो वस्तु वो तो वस्तु है. अब तूने वस्तु को पर नहीं जान के पर को नहीं जान लिया, तेरा दोष है, वस्तु का दोष नहीं है. भूल से भ्रम से यदि उसने गलत जान लिया है, पहचान लिया, माँ को माँ जानकर बहन जान ले, बीवी जान ले, पत्नी जान ले, वो क्या करे कि जो है वो तो वही है ना, कि जिसके साथ जैसे आप में भूल से वो ये मोह अनादि पियो अनादि वो कहना, तो उसने कहा मोह के वशीभूत होकर अन्य द्रव्यों को अपना मान लिया, तो मोह के वशीभूत होकर उसने अन्य को अपना मान लिया, तो अन्य अपने रूप हुए नहीं. उसके मानने न मानने से वस्तु के स्वरूप में रंच मादी परिवर्तन हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होगा ही नहीं. वस्तु का जैसा जिस स्वरूप में सौंदर्य से निरूपण है वो उसी रूप सदा काल रहने वाला है, रहता है, रहेगा और रहेगा. ये गाथा 19, 20, 21 जो गाथाएं थी उनसे लिंक जरा सा करके देख लें. खाली आप कुछ भी पढ़ लें 29, 30, 31 गाथा का, आप हिंदी पढ़ लें तो कुछ भी पढ़ लें, बहुत अच्छे से पदानुवाद पढ़ लें आप 19, 20, 21 का या हिंदी का पढ़ लें तो 1 मिनट में ये बात स्पष्ट हो जाएगी. जो आपका है ना, आप कहें तो मैं पढ़ के बता दूं, फिर आप पढ़ लें. मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या ये हमारे हैं तभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी तब तक सभी, सचेत और अचेत एवं मित्र सब पर द्रव्य ये है मेरे, ये मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मेरे हैं वही, हम थे सभी के या हमारे थे सभी, गत काल में हम होंगे उनके हमारे वे अनागत काल में
ऐसी अबम भव कल्पनाए मूल जननी ही कर भूतार्थ जानन हार धन ऐसे विकल्प नहीं कर। कि जो वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानते हैं वो ऐसे विकल्प नहीं करते हैं। ये तो तेरे भ्रम से जनित उत्पन्न होने वाली कल्पना है। वो इन कल्पनाओं से वस्तु के परिणाम में रंच मार्गी परिवर्तन होता नहीं। तेरी मिथ्या दृष्टि, तेरी मिथ्या मानता के कारण तू अनंत संसार में अनंत दुखी होता हुआ परिभ्रमण कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं आप क्या, वो ये समय पोतानाज अनेक पना प्राप्त हुई वो आए ठीक समय अर्थात थोड़ा समय पढ़िए, ऊपर से पढ़िए, यहीं से 1-2 लाइन ऊपर से पढ़े। કારણ કે સદાય પોતાના એકપણામાં પ્રાપ્ત હોવાથી સમય એવો ને એવો જ સ્થિત રહે છે. ये वो सिद्ध रहे, वो अपने आप में रहेगा। हाँ, દહીં ને ખાંડ મળવાથી શ્રીખંડ થાય છે, તેમાં દહીં ને ખાંડ એક જેવા માલુમ પડે છે, તો પણ પ્રગટ રૂપ ખાટા મીઠા સ્વાદના ભેદથી જુદા જુદા જણાય છે. તેવી રીતે દ્રવ્યોના લક્ષણ ભેદથી જળ ચેતનના જુદા જુદા સ્વાદને લીધે જણાય છે કે મોહ કર્મના ઉદયનો સ્વાદ રાગાદિક છે તે ચૈતન્યના નિજ સ્વભાવના સ્વાદથી જુદો જ છે. આ રીતે ભાવક ભાવ જે મોહનો ઉદય તેનાથી ભેદ જ્ઞાન થયું. मोह की उत्पत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो श्रीखंड का उदाहरण दिया कि श्रीखंड में एक साथ एक रूप में मिले मिले घुले मिले होने पर भी उन दोनों का स्वभाव की दृष्टि से एक स्वाद आते हुए भी होते छते भी कि जो मिठास रूप परिणमन हो रहा है एक और एक खटास रूप परिणमन हो रहा है, तो दोनों में जुदी जुदी है। उसका शक्कर का मीठापन अलग दिखेगा, दही का खारापन अलग दिखेगा, और यदि तूने उसमें केसर डाल रखी है तो केसर का पीलापन भी दिखेगा और केसर का स्वाद भी तुझे आएगा। जब माता बहने, जब आप लोग भोजन बनाते हो तो भोजन बनाते समय आपको दिखता है कि साधारण का तिरोभाव विशेष का आविर्भाव, साधारण का आविर्भाव विशेष का तिरोभाव। जब आपको ये कला है आप में कि जब आपको नमक चखना होगा तो वो दाल वही की वही आपने ली और दाल का नमक में कैसा है उस जग को चख लिया, अरे वाह क्या विशेष बुद्धि। जब उसमें आपको ये देखना है कि उसमें चिरपराहट कितनी हुई, जब आप में उसमें डली हुई खटाई देखना चाहती है तो टमाटर से जो दाल भगा रही है उसमें खटाई कितनी है कि कच्चे टमाटर डालेंगे तो ज्यादा खटाई होगी और पक्के टमाटर डालेंगे तो कम खटाई होगी। ये कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है? जैसे वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अभेद में भेद का ज्ञान, जैसे आप अपनी कार्य कुशलता से, ज्ञान की निर्मलता से जो एक में अनेक रूप का ज्ञान कर लेते, वही तो कला है कि जीव और शरीर के एक अवस्था में होते हुए ज्ञान जीव शरीर को शरीर रूप और आत्मा के प्रणवन को आत्म रूप प्राप्त कर लेता। वो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो उपयोग तेरा है ये गाथा उपयोगमय की गाथा है, स्वभाव की गाथा है कि ये 36-33 गाथा है। तो ये आप ये क्या कह रहे हैं, इसमें क्या जैसे मोह है ना, पढ़े इस गाथा को पढ़ लिया आपने, हिंदी में पढ़ लें मोहन बालाजी, ताकि आपको संतोष हो जाए कि पढ़ लिया। हिंदी में पढ़ लें गाथा आप, मोहन बालाजी म्यूट करके बैठ जाते बंद कर 36वीं। हाँ 36 भी पढ़े। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। संतोष की तो ये बात है जी, आज तो मतलब कोई भी भेद नहीं आया। हाँ जो भी पढ़ा है सबकी हिंदी भी वही है, गुजराती में भी वही आ रहा है। फिर कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, संतोष हो गया, हमें मान लिया। नहीं अब आप सुन आगे लिया बात मैंने, सुनिए। अब आप सुन रही हूँ मैं। इसके आगे हाँ सुने। जी, अब साथ ये के गाथा साथ अपन ने करती मान जा के रही चला, हूँ। ये गाथा आपने यहाँ तक पढ़ ली। अब इसमें 30 वाला जो कलश है वो आपके में उसमें गुजराती में नहीं है, अपन इस कलश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हिंदी पढ़ लेते हैं आखिरी का। हाँ जी, 30 वाला नहीं है इसमें। 30 वाला कलश है आपके में है मेरे में। हाँ इसमें है प्रश्न नंबर 88 पे, प्रश्न 88। अच्छा जी। सर्वतः स्वरस निर्भर भावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं नास्ति नास्ति मम कंचन मोहः शुद्ध चिद्वन् महो निधि रश्मि।
पढ़िए, आप भी पढ़िए बहन जी। हिंदी में पढ़ूं सब नहीं, हमें और? गुजराती पढ़ने दो, उन्हें गुजराती पढ़ने दो, फिर हिंदी पढ़ना आप। हाँ पढ़ो। આ લોકમાં હું પોતાથી જ પોતાના એક આત્મ સ્વરૂપને અનુભવું છું. बस एक इतना था, आलोकमा हूं माने मैं, आलोकमा हूं पोता थी माने अपने में ही, पोताना माने अपने का ही, एक आत्म स्वरूप ने अनुभव छू। मैं अपने इस पूरे लोक में अपने आप को, अपने आत्म स्वरूप ही अनुभव करता हूं। एक बात आ गई अब, કે જે સ્વરૂપ સર્વતઃ પોતાના નિજ રસરૂપ ચૈતન્યના પરિણમનથી પૂર્ણ ભરેલા ભાવ વાળું છે. पूर्ण भरेला भाव वाला है। पूर्ण, अब इसमें क्या कमी रह गई? पूर्ण भरेला पोताना स्वरूप कहता है कि आपका पोताना स्वरूप क्या है? सर्वत्र पोताना निज स्वरूप चैतन्य ना परिणमन थी पूर्ण भरेल स्वभाव वाणु छे, कि अपना चैतन्य आत्मा निज रस में परिपूर्ण रूप से भरा हुआ आनंद कंद विराजमान है। પરિણમન लिया है, પોતાના નિજ રસરૂપ ચૈતન્યના પરિણમનથી पूर्ण भरेला भाव वालों से, तो परिणमन की बात बताई इन्होंने। हाँ हाँ, परिणमन माने द्रव्य का ही तो निरंतर परिणाम होता है, गुणों के प्रचमय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो जैसा है उसका परिणमन, जिसकी स्तुति है इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। कोई हमने एक फिल्म में गाना सुना था, जिसकी धुनी है इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अब वो याद नहीं आ रहा मुझे अभी, समय मतलब पता नहीं, ज्ञान में नहीं आ रहा कि उसका जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। इस जग में जितने परमाणु सब तुझको ही बना गए। मतलब जो जितने सुंदर परमाणु थे वो सब भगवान की रचना हो गई उनसे। हाँ, तो वो मेरे को भी भजन पूरा नहीं याद आ रहा, भजन है पूरा। हम पढ़ते थे, बहन को याद हो तो ठीक है, अपन लोगों को तो याद नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा। 20 साल हाँ थे, तितने ही थे परमाणु सब तेरी रचना बना गए। जितने जितने अणुओं से निर्मित है प्रभु तेरी ही दे थे, उतने वैसे जग में शांत भाव में निस्संदेह, कि जितने परमाणु लोकालोक में अच्छे से अच्छे थे उन सब से तेरा स्वरूप की रचना हुई। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि पोताना के चैतन्य पोताना निज रचनु चैतन्य परिणमत्यु थयु भरेल भाव बन्यु छे, कि अपने आत्मा में चैतन्य रस के रस से रसित निरंतर वस्तु के परिणमन होने वाले भाव परिणमित होते हैं। मतलब अब जब वस्तु के स्वरूप में है तो परिणम रहे, आज परिणम रहे तो कल भी परिणम रहेंगे। देखो भैया, पानी में प्रवाहीपन कब से है कि अनादि से अनंत काल तक बना रहेगा। पानी में शीतलता कब से है कि अनादि काल से कब तक रहेगी, अनंत काल तक रहेंगे। तो ये प्रभाव, ये दर्पण में निर्मलता स्पष्टता की झलक कब से, अनादिकाल से कब तक रहेगी, कि तू उसकी संतति रूप देखेगा, उसके स्वरूप को देखेगा तो स्वरूप का कभी अभाव हुआ नहीं, हो सकता नहीं, होएगा नहीं। तो स्वभाव रूप परिणमन का अभाव अनादिकाल से अनंत काल तक संतति रूप में एक रूप ही रहेगा। और द्रव्यार्थिक नए से देखेगा तो वस्तु का ध्रुव स्वरूप तुझे देखेगा, पर्यार्थिक नए से देखेगा तो वस्तु में होता हुआ परिणमन दिखेगा, वो प्रमाण दृष्टि से देखेगा तो होते छते निरंतर परिणमनशील गति को प्राप्त होते हुए भी अप्रभाव। वो समुद्र का आया था ना, अबद्ध स्पष्ट अनन्य रुजु नियत देखे आपको अविशेष अनसंयुक्त निज भाव को, तो वो उसमें क्या नियत, नियत माने उसमें उस रूप में नियत है। समुद्र की लहरें आते जाते भी समुद्र में जितने हैं सब समुद्र के नियत स्थान में निवास करते हैं। ऐसे ही सभी द्रव्य की पर्याय सब नियत। मुझे मुझे ये लग रहा है कि ये जो बता रहे हैं ना कि ये मतलब कि પોતાના નિજ રસ रूप चैतन्य ना परिणमन थी, वो जो परिणमन हुआ अतीन्द्रिय आनंद का वेदन पूर्वक आत्म तत्व जानने में आया, ये वेदन से ये
पता चला कि यह आत्म तत्व तो पूर्ण भरेला भाव वाळू छे। हाँ, तो इसमें अब इसके बाद कहीं अब मोह की उत्पत्ति क्यों नहीं होगी कि अपने स्वभाव से संपूर्ण भाव से ही भरा हुआ है और संपूर्ण भाव में ही रमण करता, उसके अत्यंत भेद रूपपना अपने ज्ञान में आ गया तो मोह कैसे होगा? जब उसमें हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई लेना ना देना, कोई लेना देना नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। परिपूर्ण है जो चीज, उसमें और क्या चीज आएगी, बहन समाएगी जी, नहीं कुछ। कितनी प्यारी बात। तो वो परिपूर्ण है, हम भी हाँ, परिपूर्ण है। हाँ, हम भी परिपूर्ण है। बस लोक हाँ। में सभी द्रव्य, सभी गुण, सभी हिंदी में बहुत अच्छा उदाहरण, मतलब इसका अर्थ दे रखा है, इस लोक में मैं स्वयं ही अपने एक आत्म स्वरूप का अनुभव करता हूँ जो चारों ओर से अपने चैतन्य रस से भरपूर है। यह मेरा मोह मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चैतन्य के समूह रूप तेज पुंज का निधान हूँ। आप मतलब अपने उसे ज्ञान हो गया, बस इतना ही उसे ज्ञान ज्ञान। करें कि मोह हाँ, मेरा ज्ञान। कुछ नहीं है, मैं अपना हाँ, चैतन्य घन पिंड हूँ। मोह और हाँ, जीव की स्वाभाविकता हुई है। अभी इसी गाथा को आगे कल परसों भी लेंगे। तो जितने मोह का, राग का, जिसका आज ये चार्ट आपको पहुंचा दिया, इसमें आपने देख लिया। अब हाँ जी। कल इसी की 16 गाथा एक तरफ बना के बताएंगे मोह की, और ये दूसरी धर्म अधर्म काल की इसकी गाथा अलग हम बना के कल बता देंगे इस बोर्ड पे। कल आप इसको भी ये आप नोट कर लें, कहीं आपने चार्ट आपके पास भेज दिए तो आप देख लें। ये तो आज का चार्ट जो था, आज का चार्ट था जीव, जीव के दो रूप, मैं संसारी जीव और मोक्ष जीव। संसारी जीव में आए ज्ञानी और अज्ञानी। संसारी जीव जो ज्ञानी है पर को पर जानकर, और अज्ञानी पर को निज जानता है। ये पर को पर जानता है ज्ञानी जीव, तो पर को पर जानता है तो त्याग करता है। जो त्याग होता है वो सहज त्याग होता है, जो ग्रहण होता है वो सहज ग्रहण होता है। और जब सहज त्याग और ग्रहण सहज होते हैं तो ज्ञान और आनंद दोनों अवस्थाओं में एक रूप प्राप्त होता है। और ये अज्ञानी पर को निज जानता है, पर में एकत्व करता है, पर को अपना मानता है, इसलिए उसके ग्रहण त्याग में सुख दुख का अनुभूति होगी। जब वो त्याग करता है तो उसे दुख होता है, जब ग्रहण करता है तो उसे सुख होता है। तो पर को अपना मान लिया, इसलिए तो जब पर को अपना मान के जब त्याग करता है, दुख करता है, दुख होता है, तो मोह के उदय से दुख होता है। वो पर को अपना ग्रहण करता है, वो ग्रहण करने में सुख होता है। सुख होता है वो राग के उदय में होने वाला क्षणिक सुख है, जो ऐसी स्थिति है। ये ज्ञानी अज्ञानी की अवस्था है। अब रहा सवाल जो संसारी जीव नहीं है पर जीव है, और मुक्त जीव। है, और संसार में होते हुए भी संसारी नहीं है। ये हाँ जी, संसारी नहीं है, ये संसारी है और ये संसारी नहीं। देखो आप इस बात पे ध्यान देना, हाँ जी, हाँ जी। लिखा मैंने यहाँ हाँ, संसारी, क्योंकि यहाँ मुक्त जीव लिखा। अब मुक्त हाँ, जीव कितने प्रकार के? मुक्त जीव 5 प्रकार के: शक्ति मुक्त, दृष्टि मुक्त, मोह मुक्त, जीवन मुक्त, देह मुक्त। शक्ति मुक्त किसे कहते हैं? जो अभी आपने अभी पढ़ा ना, अपने आप से परिपूर्ण है। और जब हाँ, अपने आप में मैं अपने चेतन पोत पोताने स्वभावना परिपूर्ण छू, कि जब मैं अपने आप में अपने स्वभाव में ही परिपूर्ण हूँ, न लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना, न आना न जाना खुशी रहना। तो जब आना जाना नहीं, तो शक्ति की पूर्णता होने से वो शक्ति अपेक्षा मुक्त है। उसके बाद जब सम्यक दृष्टि हो जाती है, यथार्थ दृष्टि हो जाती है, तत्वज्ञान हो जाता है, तो उसकी दृष्टि में निर्मलता हो जाती है। कि ये जैसे वो धोबी का उदाहरण कल पढ़ा था आपने, धोबी हाँ का जी। ज्ञान हुआ, नहीं है। ज्ञान हुआ और त्याग हो गया। ज्ञान हुआ तो त्याग हुआ, ज्ञान दर्शन सिद्धांत ज्ञान आचरण सब एक साथ हो जाता है। परिणमन में भले ही परिवर्तन हो तो दृष्टि मुक्त हो गया। मोह का जब अभाव हो जाता है तो मोह मुक्त है। हो गई ज्ञान है, पे इसके बारहवां बाद गुणस्थान मोह मुक्त और जीवन मुक्त। ज्ञान पे 12वां गुणस्थान के बाद 13वां गुणस्थान जब आता है हाँ जी। तो जीवन मुक्त है, क्योंकि वो मैं इसे, ये तो अभी उसमें रहेगा ना? हाँ हाँ नहीं, आपका तो रहेगा। नहीं, आपका मैं रख लूंगी इसे, मैं इसे उतार लूंगी कागज, मतलब कागज में आप कॉपी भेज में। दिया ना। हाँ अभी जी, हम विशेष चर्चा, ये आपने नहीं, वो तो भेज दिया है, ग्रुप में आ गया है, वो डिलीट नहीं होगा। हाँ और ठीक है। हम चर्चा अब समय अनुसार करते हो गए, हैं। कल करेंगे। निज निधि निज में तेरी बताई, तुमने बताई है, अनंत उपकार है उसके लिए, जिन मानी माँ को वंदना, शत बार है वंदना।